राजकुमारी माधवी जी माँ बनकर भी रही कुंवारी। एक थी द्रौपदी राजा द्रुपद की लाडली, जिसने अपनी बिटिया को अपने फैसले लेने यहाँ तक कि अपना वर खुद चुनने की स्वतंत्रता दी। उसे यह आत्मनिर्भरता दी और द्रौपदी ने चुना कढ़ाई के तेल में देखकर मछली की आंख में निशाना लगाने वाले धनुर्धर अर्जुन क्यों। लेकिन अपने सपनों के राजकुमार का हाथ पकड़कर जैसे ही वह पिया के घर पहुंची, अपनी सास के एक गलत वचन के चलते बिना उसकी मर्जी के 5 भाइयों में बांटकर पंचाली बना दी गई। एक थी अहिल्या, ऋषि गौतम की पत्नी, इतनी खूबसूरत कि तमाम देवताओं समेत देवराज इंद्र का मन तक उसे पाने को डोल उठा। इंद्र ने छल से ऋषि गौतम का रूप धरा और अहिल्या के समीप पहुंच गए। इधर गौतम ऋषि ने यह देखा तो अहिल्या को पाषाण हो जाने का शाप दे दिया। यानी एक पुरुष ने उसे छला तो दूसरे ने बिना किसी गलती के सजा दे दी। द्रौपदी और अहिल्या ही नहीं, ताउम्र पतिव्रता धर्म का पालन करने के बावजूद अग्नि परीक्षा के लिए मजबूर हुई माता सीता से लेकर विवाह के तुरंत बाद पति से 14 साल का बिछोह सहने वाली उर्मिला तक हमारी पौराणिक कथाओं में ऐसी कई महिला पात्र मिलती है जिनकी निष्ठा, कर्तव्य, परायणता, त्याग का सही मोल नहीं किया गया। देखा जाए तो उनके साथ अन्याय ही हुआ। इन्हीं में से एक थी माधवी। कभी उसके पिता ने अपनी दानशीलता साबित करने के लिए बिना उसकी मर्जी के किसी और के हवाले किया। कभी उसके पति ने अपना वचन पूरा करने के लिए दूसरे राजाओं के। माधवी महाभारत काल की एक ऐसी भुला दी गई नायिका है जिसके लिए उसका ताउम्र कुंवारी बने रहने का वरदान ही सबके बड़ा शाप बन गया। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार माधवी नहुष कुल के चंद्रवंशी राजा ययाति की पुत्री थी। ययाति ने उसे मुनि गालों को सिर्फ इसलिए सौंप दिया ताकि वह माधवी को बाकी राजाओं को देकर उसके बदले में 800 श्वेत अश्व यानी सफ़ेद घोड़े पा सके। सुनने में भले अजीब लगे पर कहानी यूँ है कि गालो ऋषि विश्वामित्र के बड़े प्रिय शिष्य थे। अपनी दीक्षा पूरी करने के बाद गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा देना चाहते थे। ऋषि विश्वामित्र ने गालों को कई बार मना किया, कहा तुम 12 कलाओं में निपुण हुए हो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। लेकिन गालो जिद पर अड़े रहे। तब गालों के हट से नाराज ऋषि विश्वामित्र ने उसे 800 श्यामकर्णी श्वेत अश्व यानी ऐसे सफ़ेद घोड़े जिनके कान काले हो दक्षिणा में देने को कहा। वचन पूरा करने के लिए गालो निकल पड़े, पर उनको ऐसे घोड़े कहाँ मिलते। हार कर वह आत्महत्या करने का मन बना बैठे। तभी पंछीराज गरुड़ उनकी मदद को आगे आए। उन्हें दानशीलता के लिए मशहूर राजा ययाति की शरण में जाने को कहा। राजा ययाति के पास पहुंचकर गरुड़ और गालों ने सारा किस्सा कहा सुनाया। लेकिन उस वक्त तक राजा ययाति की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। उनके पास ऐसे घोड़े भी नहीं थे। लेकिन दानी ययाति याचक को खाली हाथ जाने भी कैसे देते। तब उन्होंने अपनी बेटी, जिसे दिव्य कोख का वरदान मिला था, उसे गालों को दान कर दिया। माधवी को यह वरदान मिला था कि उसकी कोख से 4 यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट उत्पन्न होंगे। इसके बावजूद उसका कौमार सुरक्षित रहेगा, यानी वह सुंदर कुमारी कन्या बनी रहेगी। राजा ययाति ने गालों से कहा, आप दैवीय गुणों वाली मेरी इस बेटी के बदले अन्य राजाओं से अपनी दक्षिणा के लिए घोड़े पा सकते हैं। ऐसी गुणवान कन्या के लिए तो राजा अपना राजपाट
छोड़ दे। घोड़े क्या चीज़ है, बाद में गुरु दक्षिणा पूरी हो जाने पर मेरी बेटी को वापस मेरे यहाँ छोड़ जाइए। गालों ने ऐसा ही किया। माधवी को लेकर गालों सबसे पहले पहुंचे अयोध्या के राजा हर्ष के पास। राजा हर्ष ने गालों का प्रस्ताव और माधवी के गुणों का बखान सुना तो खुशी से फूले नहीं समाये। दिक्कत यह थी उनके पास ऐसे में तय हुआ कि हर्ष 200 घोड़ों के बदले माधवी से सिर्फ एक पुत्र प्राप्त करके वापस लौटा देगा। इस तरह माधवी ने हर्ष के लिए वसुमना नामक सर्वगुण संपन्न पुत्र उत्पन्न किया जो विख्यात राजा बना। इसके बाद माधवी को लेकर गालो काशी के राजा देवदास और भोजराज उसी नर के दरबार में पहुँचे। यहाँ भी माधवी से पुत्र उत्पन्न करने के बदले दोनों राजाओं ने गालों को 200 घोड़े दिए। बदले में माधवी ने देवास के संयोग से प्रतदर्दन और भोजराज उसीनर के तेजस्वी पुत्र शिवी को जन्म दिया। पर माधवी का रूप एवं पहले जैसा बना रहा। मुश्किल यह थी कि गालों को अपनी गुरु दक्षिणा की शर्त पूरी करने के लिए अब भी 200 घोड़े चाहिए थे, जबकि धरती पर कहीं भी ऐसे घोड़े नहीं बचे थे। तब गालों ने बचे हुए 200 घोड़ों के बदले माधवी को ही गुरु विश्वामित्र को सौंपने का फैसला किया। दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लेगा। आखिर उसने सब कुछ गालों के लिए ही तो किया था। लेकिन गालों 4 बच्चे जन्म देकर कमजोर, अधेड़ और अनाकर्षक हो चुकी माधवी को अपनाने को तैयार नहीं होता। वह बार बार माधवी को मनाता है कि वह अनुष्ठान करके फिर से कुमारी और सुंदरी बन जाए, लेकिन माधवी नहीं मानती, बल्कि गालों को ललकारती है। मुझे देखकर ठिठक क्यों गए गालों? मैं अब पहले जैसी माधवी तो नहीं हो सकती हूँ ना। तुम किस माधवी के लिए रहते थे? मैं तुम्हारे लिए केवल निमित्त मात्र थी। मैं तुम्हें पहचानते हुए भी ना पहचान पाई। किस तरह भीष्म साहनी आखिर में माधवी को अपनी देह पर अधिकार देते हैं। भीष्म साहनी के अलावा कई और कलमकारों की नजरें माधवी की इस कहानी पर रुकी है। लेखिका माधवी महादेवन ने अंत में सब कुछ त्याग कर जंगल में रहने वाली माधवी पर ब्राइड ऑफ द फॉरेस्ट किताब लिखी। इसमें उन्होंने माधवी की कोख के मूल्य पर भी जोर दिया। वही माधवी के साथ हुए अन्याय पर करारी चोट करते हैं। इसके बावजूद वास्तव में माधवी को सही मायने में न्याय शायद ही कभी मिल पाए। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि वास्तव में स्त्रियों के चरित्र एवं आत्मसम्मान पर इतना अधिक अन्याय नहीं करना चाहिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।